मेरा घर घर सिर्फ दीवालों से नहीं, अगर तुम न होते तो मेरा घर अधूरा होता। नेहा का मूड ऑफ वुड। शूट कहीं भी हो, सुकून तो बस मेरे ही घर में। मेरा श्रृंगार भी अधूरा तुम बिन। घर के हर कोने में तुम समा गए। चलो घर को घर बनाए। आप आए, बाहर आई। मूड ऑफ वुड, द फर्नीचर गैलरी। नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नैनपुर में भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वाधवानी का शुक्रवार दोपहर 2 बजे भव्य स्वागत किया गया। नगर पालिका परिसर में सिंधी समाज के सदस्यों ने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर वाधवानी ने कहा कि भारतीय सिंधु सभा का गठन 1979 में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य है देश में अलग अलग जगहों पर बसे सिंधी समुदाय को संगठित करना और उनकी भाषा सभ्यता का संरक्षण करना। वर्तमान में यह संगठन 8 प्रदेशों में सक्रिय है और जल्द ही इसका विस्तार दक्षिण भारत में होने जा रहा है। उन्होंने समाज के लोगों को जागरूक रहने और युवा पीढ़ी को सही दिशा में मार्गदर्शन देने की आवश्यकता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष कृष्णा पंजवानी, प्रांतीय उपाध्यक्ष रोचीराम गुरवानी, कन्हैया चावला सहित कई सामाजिक लोग उपस्थित थे। देश देना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय सिंधु सभा सिंधी समाज का एक ऐसा संगठन है जो 1979 में इसका गठन हुआ और उद्देश्य एक ही था कि विभाजन पश्चात समाज जो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में बिखर गया उसे एकीकृत किया जाए, उसे संगठित किया जाए और अपनी सभ्यता, संस्कृति, बोली और भाषा के संरक्षण के लिए कुछ काम करने का प्रयास किया जाए। आज 8 प्रदेशों में ये संगठन सक्रिय है। बहुत जल्दी इसका विस्तार दक्षिण भारत में होने जा रहा है और उद्देश्य केवल इतना है कि सेवा, संगठन, संस्कार की भावना समाज की नई पीढ़ी में अधिक से अधिक प्रबल हो और इस भावना के बूते पर समाज अपनी उस पहचान को कायम रखे जो ये कहती है कि सिंधी अपने रक्त में ही सेवा लेकर पैदा होता है, समाज को बिखरते हुए नहीं देखता और संस्कारित होकर ही कार्य करता है। अभी कहाँ कहाँ आपका दौरा रहा? देखिए, अभी आरंभ तो मंडला से हुआ है। मंडला में एक अनौपचारिक बैठक हुई, इसके बाद बमनी बंजर होने के बाद यहाँ नैनपुर में बैठक है, फिर शाम को औपचारिक बैठक है मंडला में। उसके बाद फिर कल अन्य भी कस्बों में, इलाकों में जाने का कार्यक्रम तय है। कुल मिलाकर यह संगठन के जितने कार्यकर्ता हैं उनका एक अनवरत प्रयास रहता है प्रवास के माध्यम से संगठन को मजबूत करने का और समाज को निरंतर जागरूक बनाए रखने का। इस दौरे में आउटपुट आपको क्या समझ में आया है? देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि आज समाज के युवा जागरूक हो रहे हैं। उनमें अपनी भाषा, बोली और संस्कृति के प्रति एक ऐसा विचार देखने को मिल रहा है जिसके पीछे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत है। आज दूर कस्बे में बैठा हुआ बच्चा या युवा भी ये जानता है कि उसके समाज के वीर महापुरुष कौन है, संत महापुरुष कौन है, समाज की संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। बस आवश्यकता है उसको एक थोड़ा सा पुश करने की, ताकि वो आगे बढ़कर समाज के लिए काम करने को प्रेरित हो। परिचय दे दीजिए। राजेश वाधवानी, भारतीय सिंधु सभा राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष।